ए नहीं है, ए है क्या, ए जो फॉर्मूला है हमारा, ए फॉर्मूला हमारा क्या है, ये हमारा एरे फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला लगाने का तरीका है। तो इसका क्या बेनिफिट है, चलिए सबसे पहले इसका बेनिफिट और इसका स्ट्रक्चर के बारे में समझिए, क्योंकि एरे फार्मूला के लिए एक एग्जाम्पल भी काफ़ी है और 100 एग्जाम्पल भी कम है, बस समझने की देर है। फिर भी आपको मैं करीब 40-50 एग्जाम्पल समझाऊंगा फार्मूले का। जैसे कि एक सिंपल बात करूँ, एरे फार्मूला का 2 पार्ट होता है, पहली होती है कैलकुलेशन, दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन को समझते हैं। मान लीजिए कि हमें 1 2 3 4 एंड 5 लिखना है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मैनुअली, या फिर मैं कर्ली ब्रैकेट में दे दूँ 1, 2, 3, 4, 5 और इसको बंद कर दूँ। फिर जहाँ तक मुझे कॉपी पेस्ट करना है उसके जगह पे मैं F2 प्रेस करके कंट्रोल सिर्फ एंटर मार दूँ। तो देखिए 1 2 3 4 5 इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अगर इसकी एग्जाम्पल आप देखना चाहे तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे सुजीत दिया हुआ है, मुझे इसके हर लेटर को एक अलग सेल में करना है, हर लेटर को अलग सेल में करना है। तो अगर हम मैनुअल फॉर्मूला ना लगाए तो मुझे मिड फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मिड में इसको सिलेक्ट करेंगे, बोलेंगे कॉमा, स्टार्ट नंबर 1 और कैरेक्टर नंबर 1, ऐसा आ गया। अगेन मैं मिड का फॉर्मूला लगाऊंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, कॉमा, स्टार्ट नंबर 2 1, फिर मिड का फॉर्मूला लगाऊंगा, मिड यहाँ सेलेक्ट करूंगा और स्टार्ट नंबर 3, 1, अगेन यहाँ पे देंगे इक्वल मिड, इसको सेलेक्ट करेंगे, स्टार्ट नंबर 4, 1, ऐसा कंटिन्यू आगे। तो मुझे एक एक करके इतना लंबा लिखना पड़ेगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन है कि मैं यहाँ पे मिड का फॉर्मूला लगा लूँ, इसको सिलेक्ट कर लूँ और कर्ली ब्रैकेट में दूँ 1, 2, 3, 4, 5 और इसमें मैं क्या किया, 1 कर दिया। F2 प्रेस किया, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। मुझे एक और 6 करना था तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और 6 किया। और एरे में याद रखिएगा हमेशा आप चेंजिंग करने के बाद एंटर नहीं मार सकते। अगर एंटर मारोगे तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, आपको मारना है कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ठीक है, या फिर अगर कर्ली ब्रैकेट, हाँ कर्ली ब्रैकेट सी तो एरे का परफॉर्मेंस होती है, समझता एरे है। सर यहाँ पे तो हमें लेंथ मालूम था सिर्फ है और यहाँ पे मल्टीपल लेंथ वहाँ पे, तो वहाँ पे और भी तरीके हैं, वो और भी तरीके हैं, मैं आपको सिखाऊंगा। अभी फिलहाल आप कंसेप्ट को समझो ना, और तरीके हैं, वो कॉम्प्लिकेटेड है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, उसमें रो इनडायरेक्ट वगैरह लगेगा। ठीक है, विपुल जी पूछ, आदित्य जी आपको रिकॉर्डिंग भेजा था ना, रिकॉर्डिंग में देखा नहीं था आपने? हाँ जी सर, वो तो देख लिया था मैंने। हाँ, अगर हम बात, हाँ तो ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो इसका यूज हमने एक यहाँ पे किया। अगर मैं दूसरा यूज़ करूँ तो मैं इसके लिए कुछ डेटा लेना पड़ेगा। मैं एक डेटा ओपन करता हूँ, मान लीजिए एक डेटा ओपन करता हूँ। थैंक यू। अब मान लीजिए कि मैं वी लुकअप लगा रहा हूँ, ठीक है, वी लुकअप में 5 दिया,
मुझे इसमें आगे चाहिए, तो हम लोग एक वी लुकअप लगाते हैं, वी लुकअप, इसको सेलेक्ट किया आगे की तरफ, कॉमा, और मुझे अगर मैंने 1 कर दिया तो फिर यहाँ पे नीचे में कॉलम नंबर, सॉरी एक मिनट गलत लगाया मैंने, आईडी लुकअप वैल्यू टेबल एरे दे दिया, इसमें कॉलम इंडेक्स नंबर है ना, यहाँ पे मान लीजिए आपने 2 दे दिया, कॉमा 0, फिर यहाँ में वापस लगाओगे या कॉपी पेस्ट करोगे, फिर 3 दोगे, फिर 4 दोगे, फिर 5 दोगे, या फिर अगर हम इसे बताया था आपको कि यहाँ पे अगर मैं कर्ली ब्रैकेट में 2, 3, 4, 5, 6 दे दूँ, F2 प्रेस करके एक्टिवेट करूँ, कंट्रोल से एंटर मारूँ तो ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो सेम मैं इसी के अंदर में दे देता हूँ इसको 2, 3, 4, 5, 6, कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया, और जहाँ तक चाहिए वहाँ तक जाया, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, आ गया। लेकिन याद रखिएगा कि एरे फॉर्मूला डिलीट नहीं होगा, डिलीट होगा तो पूरा एक साथ होगा, कोई एक नहीं होगा, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, समझाने में क्या डिलीट नहीं होगा? सिंगल एक सेल डिलीट नहीं होगा, होगा तो पूरा एक साथ होगा, ठीक है। अगर दूसरा बात करें, मान लीजिए मुझे जो है सिटी वाइज सम करना है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मैं इसको यहाँ पे लिख ही देता हूँ कि पुणे, क्या मान लीजिए मुझे पुणे यहाँ पे जो है पुणे का और सबका सम निकालना है, पुणे हो गया, पटना हो गया, या और भी चीज़ हो सकती है। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर समीप लगाते हो आप, सम रेंज देते हो, जैसे पुणे सेलेक्ट कर लिया क्राइटेरिया, और इसको सेलेक्ट कर लिया एमआरपी या फिर जो भी है ना इस क्वांटिटी को, तो अब सम आ गया। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि क्राइटेरिया यहाँ पे आपको जो है मैनुअल देना है, क्योंकि ऊपर जो है वो एग्जैक्ट नहीं है। तो कर्ली ब्रैकेट में आप इन्वर्टेड कॉमा दीजिए, पुणे कॉमा पटना, और फिर सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट एंटर, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आप। मतलब कि जहाँ पे आपको कई सारे कॉलम्स या कई सारे रो का यूज करना है, तो वहाँ पे एक एक ना करके आप एक साथ उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट में डाल दीजिए और कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस कर दीजिए, ठीक है। ठीक है सर। तो डिस्ट्रीब्यूटर का पार्ट ये होता है कि अगर आप कॉलम वाइज करना चाहते हो तो कर्ली ब्रैकेट मैंने कर दिया, मैं 1, 2, 3, 4 मान लीजिए, ये 4 कॉलम तक डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर आपको रो वाइज करना है नीचे की तरफ, तो वहां पे कॉमा नहीं, वहां पे सेमीकोलन लगेगा, कर्ली ब्रैकेट 1, सेमीकोलन 2, सेमीकोलन 3, 4, ठीक है। 2 है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, दोनों चाहिए तो दोनों भी कर सकते हो आप इकट्ठे। दोनों कैसे कैसे जैसे कि मैंने कर्ली ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4, अब 4 से मुझे नीचे की तरफ ड्रैग करना है, सेमीकोलन, ठीक है, इस तरह से F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर, आ गया। ठीक है। तो इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मेरे पास मैं आपको दे सकता हूँ।
जैसे कि ए ले लीजिए ना, आईडी एंड नेम। ये तो काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं थोड़ा कम कर देता हूँ उसको 40 तक, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या हुआ कि मैं यहाँ पे आईडी लिखता हूँ और मुझे यहाँ नेम जो है लुकअप करना होता है। मतलब कि आपके पास कुछ ऐसा लिस्ट है 150 का, एक काफ़ी बड़ा एग्जाम्पल, बड़े लेवल पे एग्जाम्पल नहीं होगा, छोटे पे, जिसको वो डेटा को आप जो है किसी सीट में रखते हो और वहाँ से वी लुकअप के जरिए आप निकालते हो। क्या ये करते हैं ना? तो प्रॉब्लम क्या होता है कि मुझे एक सीट रिजर्व करना पड़ता है, अब बार बार मुझे उस सीट पे जाके लुकअप लगाना पड़ता है। मैं उस सीट हमेशा हाइड रखता हूँ, बराबर हाइड करना, उस पर जाना, बहुत प्रॉब्लम ऐसे क्रिएट होती है। मैं चाहता हूँ कि मेरा डेटा फॉर्मूले के अंदर हो, मैं डेटा के लिए एक एरिया रिजर्व नहीं करना चाहता हूँ। राज जी, मेरा समझ में आया मैं करना क्या चाह रहा हूँ? मैं एक एरिया रिजर्व नहीं करना चाहता, तो कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। हेलो, हाँ रुपेश जी। सर आज सारी वीडियो आपको शाम तक मिल जाएगी, सारी वीडियो अपलोड हो चुकी है, बट टाइटलिंग बाकी है उसकी। हाँ हाँ हाँ, ओके। और डेटा को मैं कर्ली ब्रैकेट में डालूंगा 1, मैन, ठीक है। फिर सेमी कॉलन 2, क्योंकि रो चेंज है ना सर, कॉमा नीरज, फिर सेमी कॉलन 3, पूजा। ऐसे मैंने डाल दिया, सारे डाल दिए, तो 2,0। अभी देखिए कि वी लुकअप में वी लुकअप का डाटा वी लुकअप के अंदर में ही है, समझ में आया? आदित्य जी, जैसे कि यहाँ पे हमने किया था ना, यहाँ पे जैसे कि रो था हमारे पास, तो मैंने यहाँ पे कॉलम जहाँ से रोज चेंज करना था, वहाँ से मैंने क्या किया, सेमीकोलन लगा दिया। तो सेम मैंने वी लुकअप को भी सेम ऐसा ही किया कि मैंने यहाँ पे 1, मैन, क्योंकि 1, मैन, फिर रो चेंज है, कॉमा सेपरेटर किसका है, कॉलन का है, और सेमीकोलन सेपरेटर किसका है, रो का है। तो ये क्या होता है कि वी लुकअप क्या है, बैकएंड के अंदर में एक टेबल क्रिएट करता है, ठीक है। और टेबल में 2 रो है, और 2 कॉलन है, और यहाँ पे रो है। तो यहाँ पे पहला 1 आ जाएगा, मैं यहाँ पे दिख जाएगा, फिर सेम ऐसे ही यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे नीरज आ जाएगा। तो ये बैकएंड के अंदर ही पूरी की पूरी एक एक्सेल शीट को क्रिएट कर देगा, ठीक है। आया समझ में? लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि इतना लंबा डेटा को हम लिखेंगे कैसे, और दूसरा चीज अगर लिख भी देंगे तो फॉर्मूला बहुत बड़ा चल जाएगा क्या। तो आई हैव सॉल्यूशन फॉर दैट, कि मैं सबसे पहले इस डेटा को कॉपी करूंगा और मैं इसको यहाँ नहीं वर्ड पे, MS वर्ड पे ले जाऊंगा। और यहाँ पे मैं पेस्ट स्पेशल में, हाँ, यूनिफॉर्मेट यूनिकॉर्न टेक्स्ट करूँगा। अब इसमें क्या है कि एक्सेल जो है
ये जो वर्ड जो है इसको टैब मानता है। क्या मानता है? टैब। और फिर नेम से 1 की दूरी को पैराग्राफ मानता है। तो कंट्रोल ए सेलेक्ट करके जब हम कंट्रोल एच रिप्लेस करेंगे, इसमें मोर ऑप्शन आता है, इसमें स्पेशल। तो मैंने बोला कि जो टैब करेक्टर है उसको कॉमा से रिप्लेस कर दो, रिप्लेस ऑल। और फिर मैंने बोला कि जो पैराग्राफ है उसको सेमीकोलन से कर दो। रिप्लेस ऑल हो गया। इसमें अब इन्वर्टेड कॉमा बाकी है, तो इन्वर्टेड कॉमा आप वर्ड पे नहीं एक्सेल पे लगाएं, क्योंकि वर्ड का इन्वर्टेड कॉमा अलग होता है। तो मैं एक मिनट, एक सेल पे इसको पेस्ट करता हूं और इसमें मैं बोलता हूं एच। मैंने बोला कि कॉमा रिप्लेस हो जाए कॉमा और सेमीकोलन से, स्टार्टिंग इन्वर्टेड कॉमा से। तो आपने देखा सबके स्टार्ट में इन्वर्टेड कॉमा लग गया। इस तरह का ट्रिक डिजाइन करना पड़ेगा। हमने बोला है कि आपको हर डेटा पे ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन इस तरह का ट्रिक डिजाइन करेंगे तो कुछ हो सकता है, मैनुअल कम करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो सब में इन्वर्टेड कॉमा लग गया। अब इसमें कुछ में स्टार्टिंग और एंडिंग में शायद नहीं लगे हैं, तो इसमें मैं लगा देता हूँ। ठीक है, अब इस डेटा को मैं डिफाइन नेम, डेटा वार फॉर्मूला वार के अंदर हमारे पास डिफाइन नेम होता है। डिफाइन नेम क्या होता है? एक एरिया रेंज क्रिएट करता है। तो मैंने डेटा नाम का एक रेंज क्रिएट किया और उसके अंदर में मैंने क्या किया कि जहाँ पर एड्रेस हम देते हैं, जहाँ पे हम सेल का एड्रेस देते हैं, सेल का एड्रेस ना देके कर्ली ब्रैकेट के बीच में उस डेटा को हमने पेस्ट कर दिया, देन ओके कर दिया। अब मैनेज टूल में जाकर देखेंगे तो इसके अंदर में पूरा डेटा है। देन यू कैन यूज कि 5 वी लुकअप, इसमें इसको सेलेक्ट कर लीजिए एंड देन डेटा कॉमा 2,0 क्या सचिन जी समझ में आया आपको? शायद मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ, तो चैट पे रिप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी आवाज़ मेरी नहीं पहुँच रही है मेरे पास तो। ठीक है, तो ऐसा द नॉट फॉर वी लुकअप, कभी भी ऐसी प्रॉब्लम हुई कि आपका एक छोटा सा डेटा है, वो आपको हर बार बहुत सारी जगहों पे आपको उसका यूज़ करना पड़ रहा है, तो उसके लिए आप एक एरिया फिक्स करके मत कीजिए, उसको आप फॉर्मूले के अंदर में डाल दीजिए। ठीक है, तो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन जी। मैंने आपको क्या पहले बताया था? मैंने आपको शुरुआत में मैंने 2 दिन आपको मैंने वीडियो देखने के लिए बोला था, शायद आप लोग गुस्सा होंगे कि सर क्लास नहीं ले रहे हैं, इसीलिए। ठीक है ना, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, तो मुझे पता है कि कौन सी टॉपिक आपको एक बार में समझ में आएगी और कौन सी टॉपिक आपके दिमाग में घुसने में टाइम लगेगा। जैसे पहले भी बताया कि एरे इज नॉट ए पार्ट ऑफ फॉर्मूला, दिस इज द टाइप ऑफ फॉर्मूला। फॉर्मूला लगाने का एक तरीका है, एक बेस मतलब एक ये ना मीडियम ऑफ अप्लाइंग फॉर्मूला है, जिसमें हम फॉर्मूले की प्रॉपर्टी को ब्रेक करके हम फॉर्मूले यूज़ करते हैं एरे फॉर्म के अंदर। याद रखिएगा, फाइल के अंदर में ज़्यादा एरे का फॉर्मूला यूज मत कीजिएगा, वरना आपका फाइल हैंग हो सकता है। ठीक है, जितना ज़रूरत है उतना ही हम एरे यूज करते हैं। तो एरे के डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट समझ में आ गया कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर डेटा किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और किस तरह से रखेंगे, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं कैलकुलेशंस की, कि हम एरे को कैलकुलेट कैसे करेंगे। समझे? चलिए कैलकुलेशन सिखाते हैं।
तो कैलकुलेशन में एरे का क्या रोल है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कुछ नंबर्स हैं मेरे पास, अब मुझे क्या करना है, एक प्रोसेस है कि सबसे पहले सारे नंबर में मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई बाई 6, दैन जितना नंबर आएगा उसका मुझे 65% निकालना है, फिर जो 65% आएगा उसमें मुझे 50 प्लस करने हैं, ठीक है। जो 50 प्लस होके आएगा उसको डिवाइड करना है 2 से, उसको हमें 2 से डिवाइड करना है, देन उसका सम निकालना है। तो मैनुअल करेंगे तो कैसे करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले मुझे इसमें 6 से मल्टीप्लाई करना है, फिर जो रिजल्ट आया है 6 से मल्टीप्लाई होके उसका 65% निकालना है, सबका इंडिविजुअली। एक साथ अगर सम का करना हो तो इजीली कर सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअली करना है। फिर मुझे उसमें प्लस करना है 50, देन मुझे इसको 2 से डिवाइड करना है और फिर सम करना है। तो इस काम के लिए आपने तकरीबन 16 सेल्स को यूज किया और अलग प्रोसेस। अब इसी काम को हम जो है एक सेल में कर सकते हैं, लेकिन डैशबोर्ड और बाकी चीज़ें करते हैं तो इतना टाइम, इतना जगह नहीं होता है। मुझे इस काम को विद इन सेल में करना है, एक सेल करने में करना है। तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम एरे यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले अब एरे में बोर्ड मास मेथड यूज करना पड़ेगा, तो बोर्ड मास मेथड हम बाद में यूज करेंगे। हम पहले नॉर्मली लिख देते हैं ऐसे ही, मल्टीप्लाई बाई 6 का 65% प्लस 50 डिवाइड बाई 2, और इसको किस में डालना है, सम के अंत में डालना है। तो ये रिजल्ट अभी वैल्यू आ रहा है। अब इसमें आप कंट्रोल सिर्फ एंटर मारेंगे तो रिजल्ट देखिए आएगा, गलत रिजल्ट है। क्यों गलत रिजल्ट है, क्योंकि हमने बोर्ड मास मेथड को फॉलो नहीं किया है। तो चलिए एक एक करके हम इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं। पहले मल्टीप्लाई बाई 6 किया हमने, देन एक और ब्रैकेट दिया का परसेंटेज, देन डिवाइड बाई 2, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल सिर्फ एंटर। इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है, सिक्स से मल्टीप्लाई हुआ 65% निकला। अच्छा देखिए दोनों में यहाँ 50 प्लस होना चाहिए था, इसलिए गड़बड़ आ रही है। फिर साथ आ रहा है ना। अब ये वर्क कैसे कर रहा है इसको समझने के लिए क्या कीजिए, एवलेट फॉर्मूला पे चलिए। एवलेट नंबर्स आए, देखिए सही है ना, 510, 390, 150, 510 अगेन का 50% 65% निकाला इसने। देखिए 331, 253 मैच करते चले जाइए मैनुअल वर्क से। देन 50 हुआ, 381, 303, 147, 381 एंड डिवाइड बाई 2 एंड 190, 151, 73 आंसर। तो एरे फॉर्मूला मतलब कि जो काम आप जो है नॉर्मल फॉर्मूले से कई सारे प्रोसेस अपना के करोगे, कई सारे सेल्स और कई सारे रेंज को इकट्ठा करके करोगे, उस काम को आपका एरे विथ इन सेल कर देता है, ठीक है। क्योंकि फॉर्मूला रूल को ब्रेक कर देता है। फॉर्मूला रूल किसी भी कीमत पे फॉर्मूला क्या है, ऐसा नहीं करेगा कि एक साथ कई सेल पे मल्टीप्लाई बाई 6 करेगा एक किसी भी कीमत में, क्योंकि स्प्रेडशीट रूल के अगेंस्ट है। लेकिन यही अगर ये एरर फॉर्मेट में जाएगा
पे करेगा। आदित्य जी, राज जी, सचिन जी, विपुल जी, एनी को डाउट? जी सर ठीक है मिलेगा। तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। ये फाइल मैं आपको भेज रहा हूँ, मुझे एरे का 20 एग्जाम्पल्स जो कि मैं किसी वीडियो में या फिर आपको ना बताया। सोचिए, आप इंटरनेट से निकाल सकते हैं, लेकिन आपको मुझे समझाना पड़ेगा 20 का 20 कि आपने कैसे किया क्या, क्योंकि इससे आगे की जो एरे की फाइल है कॉम्प्लिकेटेड है, वो 2-2 लाइन 4-4 लाइन 5 लाइन की फॉर्मूले बनेगी। तो मैं चाहता हूँ एक बार आप एरे पे प्रैक्टिस कर लें। क्या बोल रहे हैं सर? प्रैक्टिस कीजिएगा या फिर आगे पढ़ाऊँ मैं? नहीं सर, पहले प्रैक्टिस करना जरूरी है सर, पहले क्रेडिट आएगी, एक दो बार प्रैक्टिस करना जरूरी है। ठीक है, जैसा आप लोग चाहें। हम आपके फाइल भेज दे रहे हैं और इसकी प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए। 20 एग्जाम्पल एरे का मुझे दीजिए। उसके बाद अगली क्लासेस में मैं एक्सेल की फॉर्मूलेज को, अभी तो हमने एक्सेल फॉर्मूलेज बहुत कम यूज़ किया है एरे में ना, तो एक्सेल फॉर्मूलेज को जैसे एवरेज हो गया, सम हो गया, मैक्सिमम हो गया, सम इफ हो गया, इफ हो गया, ऐसे चीज़ों को हम एरे फॉर्म में यूज करना सिखाएंगे। सर उसमें वीडियो अपलोड हो गया क्या सर पहले वाले क्लासेस का? सर वीडियो अपलोडेड है, बस टाइटलिंग नहीं हुई है। मैं एक बार टाइटलिंग कर देता हूँ। टाइटलिंग हुई है, बस टाइटलिंग करना है, बाकी हो जाएगा सर। मतलब टाइटलिंग ये होता है ना कि कौन सा वीडियो किस किस बैच का है, वो मैं डेट और टाइम डालते चला जाऊँगा, आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक आते चला जाएगा। तो अभी मैं कर ही देता हूँ, आपको आधे घंटे में आपके यहाँ रिसीव हो जाएगा सारा। ठीक है सर, वो थोड़ा सा पहले वाला मिसिंग है ना, तो बार बार हाँ लगा हाँ, कहीं कि ऐसा पूरा अपलोड हो गई है सर, वो टाइटलिंग नहीं कर पाया हूँ मैं, टाइटलिंग कर देता हूँ। एक बार टाइटलिंग कर दूंगा तो आ जाएगा। अभी कर देता हूँ सर। आप लोग ये जेडी सॉफ्ट स्क्रीन रिकॉर्डर इंस्टॉल क्यों नहीं कर लेते सिस्टम में?